राम अवतार अकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने देखा था रियल नंबर के लिए हमने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में देखा था। उसी के बेस पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी किए थे हमने। आज की क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को नोट कर लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा ताकि साथ साथ में आप अपनी नोट्स बना सकें, क्योंकि अगर आप अभी से इस चीज़ की हैबिट बनाओगे तो आईआईटी फाउंडेशन जैसे एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक कोर्स एनालाइज किए जाते हैं या जो टेस्ट लेते हैं आकाश, फिटजी, ठीक है, ऐसे एलन जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप उनके एग्जाम की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर सको। तो मेरे हिसाब से अभी आपको बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए साथ में। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को देखने वाले थे हम। बेसिकली सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में देखिए। आपको पहले भी मालूम होगा इन चीज़ों के बारे में कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटेबल नंबर जिसको बोलते हो, यानी 1 से स्टार्ट करने के बाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर को आप नेचुरल नंबर बोलते हो। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ कंपोजिट नंबर्स, तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल में 4 है तो 4 के फैक्टर यानी 4 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से भी हो गया और 2 से भी हो गया, मतलब ये 3 फैक्टर हो गए इसके, 2 से ज़्यादा। और अगर आप एक प्राइम नंबर ले ले 3, तो 3 1 और 3 से ही डिवाइड हो रहा है, यानी इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, ठीक है, सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं। तो जो नंबर अपने अंदर 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर रखता है उसको हम कंपोजिट नंबर काउंट करते हैं। और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पे 3 लिया था, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर में काउंट करके चलेंगे भाई। ठीक है, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर को मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूंगा, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। ठीक, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा क्लीन करके हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने पहले भी बोला हुआ है, ठीक है ना, कि सिस्टम थोड़ा सा स्लो रहेगा, तो आपका सपोर्ट चाहिए इसके लिए हमें। ओके, चलिए एक नंबर लिया हमने, मान लीजिए 32760। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ट्री मेथड आपने छोटी क्लास में क्या था, उसी मेथड से जाते हैं भाई हम। पहले मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 से डिवाइड करने पर नंबर बनेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 0। ठीक है, तो ये गायब कैसे हो गया बीच में, 2 1 जा 1 6 और 2 दिया, ठीक है। अब वापस से मैंने इसको 2 से डिवाइड किया भाई, तो 2 से डिवाइड करने पर अब नंबर बनेगा आपका 8190। फिर से 2 से डिवाइड किया भाई हमने, तो 2 से डिवाइड करने पर अब ये नंबर बनता है 4095। ठीक है, अब मान लीजिए प्राइम फैक्टर में हम देखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करने पर नंबर बचा आपका 3339 और 3 6 18, 3 5 15। फिर से 3 पे चला जाएगा ये। अब 3 से डिवाइड करने पर नंबर आया आपका 3 चौक 12, 1 3 5 15, 3 5 15। फिर से 5 पे गया ये। अब 5 से डिवाइड करने पर 5 नहीं 45, 5 एकम 5। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बचेगा 7 1 जा 7, 2 13। ठीक है, तो 13, यानी 32760 के फैक्टराइजेशन में नंबर आ रहे हैं आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अगेन 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो 32760
एक नेचुरल नंबर भी है और 2 से ज़्यादा फैक्टर भी कंटेन करता है, तो इसलिए हम इस नंबर को कंपोजिट नंबर भी काउंट करके चल सकते हैं भाई, कंपोजिट नंबर। और आप देख रहे हो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अच्छा, देखने वाली बात क्या है, 32760 को हमने जितने भी फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया है वो सारे के सारे प्राइम नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 13 एंड सो ऑन चलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर बने हैं ये सारे के सारे क्या है हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे वाले पोर्शन को, ठीक है ना। एक सेकेंड भाई, ये पोर्शन क्लियर करके स्पेस बना लेते हैं। हो जा भाई, क्या हो गया इसको, सिस्टम काफ़ी ही स्लो चल रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं। तो स्टेटमेंट में नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट किस चीज़ की स्टेटमेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है every composite numbers can be written in the product of prime numbers या prime factorization and these factorization is unique instead of form of sequence यानी सीक्वेंस के अलावा ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। जैसे कि क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पे, देखिए इस 32760 के फैक्टर में 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 13 1 टाइम्स। तो इसमें ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इंस्टेड ऑफ फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी फॉर्म ऑफ सीक्वेंस का मतलब है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। यानी उस फैक्टर को अगर मैं ऐसे लिखता, मान लीजिए 2 3 5 7 2 2 3 एंड 13, तो ये सीक्वेंस अलग हो गया। लेकिन फैक्टराइजेशन में 2 का नंबर, 3 का नंबर, 5 7 और 13 का कमसिंग नंबर एक ही है। यानी पहले वाले फैक्टराइजेशन में भी 2 3 टाइम्स आ रहा है, दूसरे में भी 2 3 टाइम्स आ रहा है। तो यानी सीक्वेंस ही चेंज करने से नंबर की वैल्यू जो कि 32760 है, अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मैटर नहीं करता है उस केस में, ठीक है। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसी भी नंबर का वो क्या रहेगा, यूनिक, यानी वो उसी नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। इसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अपने एनसीईआरटी की बुक में। तो एक तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, साथ में हम चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना होगा आपको इसी मेथड के बेस पे, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है ना। तो ये भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में स्मॉलर क्लासेस में यानी 6 7 के आसपास आपने किया भी होगा। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल से चलता हूँ। मान लीजिए मैंने 6 एंड 20 दो नंबर ले लिए और इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों काउंट करना है। तो 6 के फैक्टराइजेशन करेंगे हम भाई पहले, तो ये गया 2 3 पे, 3 1 जा पे, और 20 के फैक्टर करेंगे तो 10 जा पे, 5 जा पे एंड 5 1 जा पे। यानी 6 के फैक्टर बनते हैं 2 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, और 20 के फैक्टर बनते हैं 2 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, ठीक है ना।
1 आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी बात कर रहा था मैं HCF की, HCF ऑफ 6 and 20। तो HCF कैसे निकलता है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं फाइंड आउट करके भी दिखाऊंगा। तो HCF होता है स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factor of the numbers। ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर निकलेंगे उन नंबर्स के, उनमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है कॉमन वाले टर्म की। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉमन टर्म की बात करूं तो 2 भी कॉमन आ रहा है और 1 भी कॉमन आ रहा है। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या बन जाएगी 1, और 1 की स्मॉलेस्ट पावर तो 1 ही है, यानी HCF बन जाएगा गिवन नंबर का 2। अब चलते हैं एलसीएम पे। एलसीएम ऑफ 6 and 20, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इंक्लूडिंग या कंक्लूडिंग, जो इन्वॉल्व है प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनमें हाईएस्ट पावर लेनी है सभी प्राइम नंबर की। तो जैसे गिवन क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 6 और 20 के प्राइम फैक्टर में 2 था, 3 था, 5 था। तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 1 है। तो यानी 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 60। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों इनका 60। ठीक है, तो ये था हमारा HCF और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी के साथ में HCF और एलसीएम का आपको ये मेथड और याद होना चाहिए। मान लीजिए आपको 2 नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि HCF ऑफ द गिवन नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीपल में सेकंड नंबर। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही काउंट होता है, ओनली फॉर 2 नंबर्स। 2 से ज्यादा अगर नंबर आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। अब जैसे गिवन क्वेश्चन में 6 और 20 था, 6 और 20 का आपने HCF काउंट किया था तो वो था 2, और LCM काउंट किया था 6 और 20 का, वो आया था 60। गिवन फॉर्मूले में पुट करके चेक कीजिए ऐसा है क्या, HCF है 2, LCM है 60 इक्वल में, और नंबर है आपका 6। ठीक है, HCF हमारा 2 ही आया था ना, HCF है 2, LCM है 2। पहला नंबर है आपका 6 और दूसरा नंबर है 20। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 120 और 6 दूनी 12 120। तो लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई हो रही है राइट हैंड सेटिस्फाई से, इसलिए इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो अगर आपको इन चारों में से कोई 3 चीज गिवन हो और फोर्थ आपको फाइंड आउट करनी हो। इसके रिगार्डिंग भी काफी क्वेश्चन आते हैं हमारी क्लास में। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। मैं एक बार क्वेश्चन बुक आउट निकाल लेता हूं NCERT की, ताकि क्वेश्चन प्रोसीड कर सके हम आराम से। हाँ जी, तो चलिए, क्लास में हम अपने क्वेश्चन करने वाले थे ना कुछ। तो जैसे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.2 है NCERT की बुक में रिगार्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखिए, जो कि हम आपको बता चुके हैं, आराम से हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेरी हो तो आप हमें बता दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जैसे मैंने आपको 6 और 20 का करके दिखाया है, और उसके बाद वेरीफाई कराना है एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूले में जो अभी लिख के दिखाया था। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में 3 नंबर दिए गए हैं और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूं इसका, 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का। तो 12, 15, 21 के रिगार्डिंग आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12, 15 और 21 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इनका। ये पहले 2 पे गया, फिर 3, और ठीक है, ये 3 5 जा अगेन 5 पे गया, ये 3 पे गया, फिर 7 पे गया।
तो 12 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम्स आया है। 15 में 3 1 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम्स आया है। और 21 में 3 1 टाइम्स आया है और 7 1 टाइम आया है। HCF निकालना है। HCF मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट कॉमन पावर। तो कॉमन तो पहले 3 ही है और कोई नहीं है, ना तो 2 कॉमन है, ना ही 5 है, ना ही 7 है, ओनली 3 कॉमन चल रहा है। और 3 की भी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1। तो HCF कितना बन जाएगा दोस्तों उनका 3। एलसीएम में क्या करते थे, हाईएस्ट पावर लेते थे सभी नंबर का। तो हाईएस्ट पावर जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 ही है। 3 की हाईएस्ट पावर 1 चल रही है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 चल रही है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 चल रही है। यानी मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 5 7, 4 तिया 12 पंजे 60 गुना में 7 यानी 420। तो एलसीएम कितना आ जाएगा गिवन नंबर का 420। तो HCF है 3 और एलसीएम है आपका 420। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मूला बताया था हमने आपको, 2 नंबर दे दिया 306657, उनका HCF भी दे दिया है, उनका एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला हमने लिखा था HCF गुना में एलसीएम इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर के। तो इस रिजल्ट से आप एलसीएम काउंट कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आपको एक नंबर गिवन है 6 की पावर n और आपसे कहा गया है कैन एंड विद डिजिट 0 विद एनी नेचुरल नंबर n की किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या 6 की पावर n कभी यूनिट डिजिट 0 से एंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए थोड़ा डिटेल में। आपसे एक नंबर दिया हुआ है, 1 मिनट, नंबर है 6 की पावर n और आपसे कह रहा है n कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जा रहा है। तो जैसे मैं मानकर चलिए n की वैल्यू 1 रखूं तो नंबर बना 6, n की वैल्यू 2 रखूं तो नंबर बनेगा 36, n की वैल्यू 3 रखूं तो नंबर बनेगा 36 मल्टीप्लाई में 6, 36 3 6 18 216। यानी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। ऐसे कह रहा है कि कभी किसी n की वैल्यू के लिए यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कभी 0 आएगा, ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे। तो आप एक चीज देखिए, कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 0 आ रहा हो वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। या मैं इसका उल्टा कह सकता हूं, उस नंबर के अंदर एक प्राइम फैक्टर अगर आप निकालोगे तो प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए कम से कम उसमें, है ना। तो 6 की पावर n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 की पावर n, और 6 के फैक्टर में मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 3 की पावर n। 6 के फैक्टर में कभी कोई नंबर प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है, नहीं ना। इसका मतलब प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो वो नंबर का यूनिट डिजिट भी कभी 0 एंड नहीं करेगा। इसीलिए 6 की पावर n में जो आपको बोला गया है इसमें यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करेंगे और ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसमें अगर कोई आपको क्वेरी रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बोला गया है क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया है, नंबर दे दिया आपको, फर्स्ट और सेकंड 2 नंबर गिवन है। तो एक सेकंड पेन पिक कर लेते हैं एक बार। क्या बात है सिस्टम में, एक सेकंड। तो एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में हम बता चुके थे ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो पहले क्वेश्चन में फैक्टर दे रखे हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। आपको ऐसे बोला हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। तो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है भाई। तो पहले नंबर में से तो 7 × 11 × 1 बचा, दूसरे में आपका अकेला 1 बचा है। तो यानी नंबर बनेगा
77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78, और 1 सबका कम फैक्टर होता है, ये आपको पता ही है ना। तो गिवन क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, या आप ये भी कह सकते हो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से और 1 से भाग जाए, 1 से डिवाइड हो, ठीक है, अपने आप से और 1 से 1 के अलावा, 1 के अलावा, अपने आप से और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो गिवन नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, इससे 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए कैसा नंबर है ये दोस्तों, कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आप दूसरे क्वेश्चन के पार्ट से जाएंगे, ठीक है, जो दूसरे पार्ट में बोला गया है उसमें भी सिंपल आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज अपना। आज के क्वेश्चन में लास्ट में आपको क्या बोला गया है, देखिए आपसे कहा गया है एक सर्कुलर पाथ है, उस पे सोनिया और रवि दोनों चक्कर लगा रहे हैं, और सोनिया 1 राउंड 18 मिनट में पूरा करती है और रवि 12 मिनट में, सेम। तो आपसे पूछा गया है अगर वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें सेम टाइम पर, एक ही डायरेक्शन में, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। सोनिया 18 मिनट में लगाती है और रवि 12 में। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे बोला गया है आपको, लेकिन तो मान लीजिए ये वो सर्कुलर पाथ है और ये पॉइंट है ए। सोनिया 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगी और रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगा। तो ये ऐसे कह रहा है अगर दोनों के दोनों मान लो इसी डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहे हो, तो वापस इसी पॉइंट पर कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे। भाई सोनिया और रवि, सोनिया की स्पीड, मतलब आप कह रहे हो सोनिया ज्यादा समय ले रही है एक चक्कर लगाने में और रवि कम समय लगा रहा है एक चक्कर लगाने में, इसका मतलब दोनों को मिलने में काफी ज्यादा समय लगेगा। और ज्यादा वैल्यू के लिए, ठीक है, ज्यादा वैल्यू के लिए क्या निकलेगा हमेशा, एलसीएम, ये याद रखना। तो यहाँ पे आपको 12 और 18 का एलसीएम कैलकुलेट कर देना है, वो हमारा गिवन क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जैसे 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर हम सिंपली एक साथ ही एलसीएम ले लें तो वो बनेगा आपका 2 पे गया फैक्टराइजेशन में, फिर 3 से गया, अगेन 2 से गया, ठीक है, अगेन 3 से गया। तो इन फैक्टर का फॉर्मूले में अगर मैं प्रोडक्ट करा दूं ये बनेगा 6 × 6 यानी 36। तो 36 मिनट्स के बाद में वो दोनों वापस से पॉइंट ए पर मीट करेंगे। गिवन क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद दोबारा वापस एक ही पॉइंट पर दोनों मीट करेंगे सर्कुलर पाथ में। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के लिए। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर गुजरात बोर्ड के लिए कराए, एमपी बोर्ड के लिए कराए। तो एक मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, देखिए बेसिक कंसेप्ट जो भी है ना आपको यही फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि सभी बोर्ड में यही चीज़ें हैं, बस एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैटर जो भी थ्योरम्स या जो भी एप्लीकेशंस है वो सेम रहने वाली है। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कंपटीशन का माहौल है, तो कंपटीशन ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। आपको पता है नेशनल टेस्ट एजेंसी डिसाइड की गई है और वो एग्ज़ाम खुद ही डेवलप करती है सभी बच्चों के, जितने भी टाइप के एग्ज़ाम हैं आप लोगों के, डिफेंस के हो या नॉन डिफेंस टाइप के हो, ठीक है ना। तो आपको सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से ही थोड़ा फॉलो करना चाहिए कंपटीशन के लिए। बाकी रही अगर आपका स्पेशल बोर्ड का एग्ज़ाम में कोई क्वेरी है तो आप उसका फ़ोटो स्कैन करके या इमेज पिकअप करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने पहले भी बताया था, आज भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 8397047104। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना नाम और स्टेट का नाम लिख दीजिएगा और क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दीजिएगा, उसका आंसर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों।
दूसरा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताएं ताकि आप लोगों के साथ साथ काफ़ी बच्चों की भी हेल्प हो सके और हम भी प्रोग्रेस कर सके और आप लोगों की फ्यूचर में फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।